नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और खासकर अगर आप 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको तन और मन से जागना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलेगा। आइए बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार के परिचय को देखेंगे। सबसे पहले बिहार के कुछ राजकीय चिन्ह को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार का सामान्य परिचय, उसके बाद देखेंगे बिहार का राजनीतिक परिचय और उसके बाद अंत में देखेंगे बिहार का भौगोलिक परिचय। और इस तरीके से हमारा यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। वीडियो में बहुत सारा जानकारी मैंने दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए और सारी इन्फॉर्मेशन और जितने भी नॉलेज है इसमें वीडियो में आप लोग अच्छे तरीके से उसको ग्रहण कीजिए, अपने दिमागों में बिठा डालिए। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बिहार के राज्य चिन्ह को, कौन कौन से राजकीय चिन्ह हैं, कौन कौन से चीज़ों को अपनाया गया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो देख लीजिए, दो स्वास्तिक चिन्ह के बीच बोधि वृक्ष, इसी को स्वास्तिक चिन्ह बोला जाता है। देख लीजिए यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह इसको बोला जाता है और बीच में बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष क्या है, तो पीपल का एक वृक्ष है जहाँ पर गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, उसी को बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा। राजकीय वृक्ष किसको अपनाया गया है, तो पीपल को। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। पीपल की महत्ता को क्यों स्वीकार किया गया है, तो इसको मैंने बताया ही, क्योंकि निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। इसी के चलते इसके महत्ता को स्वीकार किया गया है, पीपल वृक्ष की महत्ता को स्वीकार किया गया है और इसको राजकीय वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है बिहार का। इसका और भी अनेक फायदे हैं पीपल के, जैसे इसके पत्तियों के फायदे होते हैं, इसके पके हुए फल जो होते हैं वह हृदय संबंधी बीमारियों में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसके जड़ हो गया, तना हो गया, इसके छाल हो गया, सारी चीज़ बीमारियों में काम में लाए जाते हैं। तो पीपल की महत्ता काफ़ी सारी हैं। एक और बात याद रखिएगा, पीपल का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है फिकस रेलिगोसा। याद रखिएगा, पूछा गया है फिकस रेलिगोसा। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, फिकस रेलिगोसा, याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं राजकीय पक्षी पर। तो गौरैया को अपनाया गया है। यह एक बौना पक्षी है, इसको आप लोग घरों में ज़्यादातर देखते हुइएगा या तारों पर लटके हुए तारों पर देखते हुइएगा कि बैठते हैं। ये गौरैया जो होता है सब बैठता है, तो ये याद रखिएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स पासर डोमेस्टिकस है, पासर डोमेस्टिकस, याद रखिएगा। आइए अब बात करते हैं राजकीय पुष्प को। तो राजकीय पुष्प गेंदा है फ्रेंड्स। गेंदा जो होता है वह उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय वाले इलाकों में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय इलाकों में राजकीय पुष्प जो है गेंदा यह पाया जाता है। बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा, याद रखिएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है टैगेट्स है, टैगेट्स, याद रखिएगा, टैगेट्स, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो आगे चलिए बात करते हैं राजकीय पशु को। तो राजकीय पशु बैल होता है फ्रेंड्स। यह गो प्रजाति का आपको पशु है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है बोस टॉरस होता है, बोस टॉरस, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आया होगा। आइए अब आगे चलते हैं बिहार का सामान्य परिचय। अब देख लीजिए बिहार का सबसे सामान्य परिचय में सबसे ऊपर वाला पॉइंट देख लीजिए। स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुआ था और प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी बिहार की कहाँ है, तो पटना है। इस फिगर को आप लोग देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को समझाने के लिए। तो इसको समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से समझिए। चलिए देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए फ्रेंड्स तो नीचे में 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड से उत्तरी अक्षांश से लेकर के ऊपर में 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरीय विस्तार में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर के यहाँ पर लास्ट में देखिए 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच, 83 19 50 से लेकर 88 17 40, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अब बिहार की लंबाई और चौड़ाई की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले हम लोग लंबाई की बात कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई बात कर ली जाए तो पूरब से पश्चिम की ओर
483 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग दोबारा जरूर सुनिएगा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा सुन लीजिएगा। क्षेत्रफल की बात करें, अब सामान्य परिचय को और भी आगे देख लेते हैं। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आप लोग याद रखिएगा। देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना छेके हुए है, तो 2.86%। यानी अपने देश का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें से 2.86% बिहार छेके हुए है। याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कितना है बिहार का, तो 12वां है। 12वां क्रम इसका आता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। तो कहीं कहीं पर आपको राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक परिचय। राजनीतिक परिचय से भी बहुत सारा प्रश्न बनता है और पूछा गया है। बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में है। याद रखिएगा, कहाँ पर है, तो पटना में। उसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में स्थापित हुआ था बिहार उच्च न्यायालय की। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप किस प्रमंडल से हैं। जिलों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 38 है। आप लोग ये भी कमेंट में लिखिए कि आप लोग किस जिले से हैं, तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग किस किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है। राज्यसभा क्षेत्रों की संख्या 16 है। ये सारे बिहार में है, फिर ध्यान रखिएगा। महानगरों की संख्या 1 है, जो पटना है। महानगर एक ही है, पटना है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित संख्या 6 है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भौगोलिक परिचय। राजनीतिक परिचय समाप्त हो गया और भौगोलिक परिचय को देख लेते हैं। बिहार जो है समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 53 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखिएगा, 173 फीट ऊपर है। फीट में देखा जाए तो 173 फीट और मीटर में देखा जाए तो 53 मीटर। याद रखिएगा। भौगोलिक स्थिति देख लीजिए, तो भारत के पूर्वी भाग में है। भारत के पूर्वी भाग में बिहार पड़ता है। जलवायु कैसी है बिहार की, तो उष्ण मानसूनी है। रट डालिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये पूछा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु है या मानसूनी जलवायु है, लेकिन बिहार की उष्ण मानसूनी है। याद रखिएगा। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, किशनगंज। मैं इस पर एमसीक्यूज भी लेकर के आऊँगा, आप लोगों को कितना याद है ये मैं देखूंगा। न्यूनतम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। याद रखिएगा। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा। शेखपुरा का पूरा 100% क्षेत्र में से 82% क्षेत्र जो है वो सिंचित है, यानी वहाँ पर अच्छे तरीके से खेती हो पाता है, सिंचाई का अभाव नहीं है। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई। उसके कुल क्षेत्रफल का मात्र 16% क्षेत्र ही जो है वो सिंचित है, यानी वहाँ पर नाला के जरिए, नहरों के जरिए सिंचाई हो पाती है। राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से हैं, पर्णपाती। इसको पर्णपाती बोला जाता है। याद रखिएगा। पर्णपाती का मतलब क्या होता है, तो पर्णपाती का मतलब पतझड़ होता है, जिसके पत्ते झड़ जाते हैं। वैसे वन या वैसे वृक्ष जिनके पत्ते झड़ जाते हैं उसी को बोला जाता है पर्णपाती। तो राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं, तो पर्णपाती हैं। ये बिहार का वनस्पति जब आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें जानकारी दी गई, जो भी जानकारियां दी गई है मेरे द्वारा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।